हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस को, जो काफ़ी थिक हैं, इंडिकेट करती हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन को फॉलो करने वाले होते हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु फिंगर का हल्का सा झुकाव इस तरह से शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का झुकाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल गुरु फिंगर लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है, काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। और यहाँ पर इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी रहेंगी। इसी के साथ साथ बृहस्पति फिंगर अगर स्ट्रांग हो तो नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले और सोशल वर्क करने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, यहाँ पर सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल देता है। ऐसे नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर रहती हैं। अगर हम बात करें मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है। मरकरी फिंगर की लेंथ यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स भी मरकरी की वजह से ही व्यक्ति को मिलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन तो रहेगा ही साथ कैलकुलेशंस करने की क्षमता भी व्यक्ति की बेहतर रहती है। लेकिन यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है, इस वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव भी रह सकता है। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नहीं है। इन फिंगर्स में तो बिल्कुल भी आपको गैप्स नजर नहीं आएंगे, जो नेटिव की मनी मैनेजमेंट को बेहतर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हल्का गैप बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इस एरिया में अगर फिंगर्स में गैप हो तो नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी हो सकता है। और यहाँ पर सभी फिंगर्स में गैप हो तो धन का रुख पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी बृहस्पति और शनि फिंगर के बीच में ही गैप है, जिस वजह से थोड़ा प्रभाव इस चीज का मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इनकी माउंट्स की सेटिंग है और किस तरह से इनके बाकी के जो माउंट्स हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका गुरु माउंट, शनि माउंट और सूर्य माउंट, तीनों माउंट्स को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे, ये रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रॉ हो रही है, जिस वजह से मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। लेकिन एक अच्छी मरकरी रेखा इनके हाथ में है। अब देखेंगे यहां से एक रेखा शुरू हो रही है और यह लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं भी हैं जो इस रेखा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसी रेखाओं को हम बिजनेस की रेखाएं कहते हैं, मर्करी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर होना शुभ होता है।
ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस बिजनेस की वजह से इनकी लाइफ में रहती है। और अगर हम बात करें मरकरी माउंट के ऊपर बनने वाली खड़ी रेखाओं की, तो आपको यहाँ पर नजर आएंगी काफी सारी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं। इन रेखाओं के होने की वजह से नेटिव काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज लिए रहता है। ये रेखाएं अगर यहाँ पर काफी ज्यादा हो तो नेटिव हीलर भी हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। तो यहाँ पर इन रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर समाये रहते हैं। और एक सोशल वर्कर की तरह काम करने की रुचि भी इनके भीतर काफी अधिक रहती है। सूर्य पर्वत की अगर हम बात करें तो सूर्य पर्वत यहाँ पर थोड़ा कमजोर होता हुआ अंदर की तरफ दबता हुआ सूर्य माउंट, लेकिन एक रेखा आपको नजर आएगी इस एरिया से शुरू होती हुई। यहां से एक रेखा शुरू होकर अगर कंप्लीट सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए इस तरह की, इसे हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर यह पूर्व पुण्य रेखा मौजूद होती है, अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से इस लाइफ में, इस जन्म में भी काफी अच्छी रिकॉग्निशन समाज में बना पाने में कामयाब रहते हैं। समाज में काफी अच्छा मान सम्मान मिल पाता है। लेकिन इस पर्वत का दबा हुआ होना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड या यश नहीं मिल पाता। इस चीज की कमी इनको रह सकती है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी क्रिएटिविटी और काफी अच्छा नेम एंड फेम पाने में ये कामयाब रहेंगे। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं शनि पर्वत का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। इस वजह से थोड़ा हार्डवर्क लाइफ में अधिक रहेगा। यह जो एरिया रहता है शनि पर्वत का एरिया होता है। और अगर यहां से नीचे से कोई रेखा चलकर कुछ इस तरह की एक रेखा यहां तक पहुंच जाए तो ऐसी रेखा का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, शनि रेखा भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद तो है, लेकिन कुछ ओवरलैपिंग्स के साथ। यहां से आप देखेंगे यह रेखा शुरू हो रही है, कुछ इस तरह से यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहां तक पहुंच रही है। लेकिन बीच में ब्रेक्स आने की वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का इनको सामना करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो लगभग 38 की एज तक कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को परेशानी दे रही हैं। यह रेखाएं जो क्रॉस कर रही हैं इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। जैसे यह एक लंबी रेखा जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है, ये इनकी भाग्य रेखा को काट रही है। लगभग 38 की एज तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन 38 की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस के साइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को बहुत अच्छी नॉलेज देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दान धर्म के काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आ रही होगी जिसको हम गुरु वलय भी कहते हैं। यह जो एक रेखा है कुछ इस तरह से अगर यह कंप्लीट हो, यानी इस एरिया से शुरू हो और इस एरिया तक पहुंच जाए, तो इसको हम कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, गुरु वलय कहते हैं। ऐसा गुरु वलय जिनकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में खूब मान सम्मान पाते हैं और धार्मिक होते हैं। किसी धार्मिक संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी चीजों में रुचि अधिक रहती है। और अगर यह कंप्लीट हो जाए तो नेटिव के भीतर वैराग्य की भावना भी अधिक रहती है। लेकिन यहाँ पर यह थोड़ा अनकंप्लीट है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ प्रभाव इस तरह के इनके भीतर रहेंगे। इनकी रुचि जो है अध्यात्म की तरफ अधिक रहेगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको अंगूठे के ऊपर एक इस तरह से आंख का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का साइन जिसको हम बुद्धा's आई कहते हैं, ऐसा चिन्ह अगर अंगूठे पर बन रहा हो तो ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इनकी जो सिक्स सेंस है बहुत अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको होता है, कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या किसी और के साथ, कुछ रिश्तेदार के साथ या किसी मित्र के साथ, उसका पहले से ही इनको पता चल जाता है। तो इस तरह की खूबियां इनके भीतर रहती हैं। और अगर हम इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें तो आप देखेंगे हार्ट की लाइन काफी अच्छी है और यहाँ पर आकर एक इस तरह से विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी हार्ट लाइन के अंत पर इस तरह से वी सिंबल बन रहा हो। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से
गलत तरीके यानी बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आ सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, केयरिंग टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा और यह इनकी लाइफ लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको काफ़ी फेयर गैप नज़र आएगा। जब इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप होता है, तो ऐसे नेटिव थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले होते हैं, अपनी मनमर्ज़ी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं, उसको कर कर ही दम लेते हैं। ओवरऑल माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी तो रहेगी लेकिन थोड़ी ओवरथिंकिंग रह सकती है और कुछ स्ट्रेस लाइन्स का हाथ में होना और मस्तिष्क रेखा को काटना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएँ इनकी माइंड लाइन को टच कर रही हैं या काट रही हैं। इन रेखाओं की वजह से थोड़ा तनाव या कई बार फैमिली लाइफ की वजह से थोड़ा तनाव रहने की संभावनाएँ रहती हैं। और अगर हम बात करें इनके लाइफ लाइन की, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में कुछ ब्रांचेस निकलकर बाहर का रुख कर रही हैं। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएँ करवाता है। अब देखेंगे यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है और इसमें से कुछ ऐसी ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हुई, ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएँ काफ़ी रहेंगी और लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएँ इनकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है। लेकिन जीवन रेखा के ऊपर आपको और चीज़ें नज़र आएँगी। इस तरह की ब्रांचेस जो नीचे से उठकर ऊपर की तरफ चल रही हैं, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं। ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे नेटिव खास तौर पर मिडल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं जिनके लाइफ लाइन के इस एरिया में प्रोग्रेस लाइन्स मौजूद हों। शुक्र पर्वत की अगर हम बात करें, तो शुक्र पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएँ इनको मिलेंगी, लेकिन कुछ वरी लाइन्स मौजूद हैं जिस वजह से मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रहने की संभावनाएँ, फैमिली लाइफ में कुछ इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल उभरा हुआ वीनस माउंट हर तरह की लग्ज़रीज़ और सुख सुविधाएँ प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र क्षेत्र की, पर्वत का जो एरिया है इनके हाथ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ रेखाएँ जैसे यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ, यह एंग्ज़ायटी को इंडिकेट करती हैं और साथ-साथ जब ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएँ आप देखेंगे, इस तरह की रेखाएँ अगर हाथ में मौजूद हों, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी नेटिव की लाइफ़ में रहती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।